ओरिएंटेशन चेंज ना हो, इसलिए एक पर्टिकुलर शेप बनाई जाती है। तो बिल्कुल अगर हम बच्चे। राउंड बनाएंगे तो वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगी उसकी पोजीशन और वो गलत लग जाएगा। तो अगर हम एक ओके। पर्टिकुलर शेप बनाएंगे तो फिर वो एग्जैक्ट वैसे ही लगेगा हर एक डिवाइस में। बिल्कुल ठीक है। और सर अगर सिम सभी कंपनियां अलग अलग बनाएगी तो फिर मोबाइल का स्लॉट भी अलग अलग बनाना पड़ेगा सिम का, अलग अलग। इसलिए एक ही टाइप का स्लॉट रहे मोबाइल में तो बिल्कुल सहूलियत के लिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ठीक है। बट सर हम्म। बट सर ये भी तो बोल सकते हैं ना सर, वो रेक्टेंगुलर ही क्यों बनाया सर, सर्कुलर भी तो हो सकता है। हाँ बिल्कुल। कंपनियां सर्कुलर स्क्वाड भी तो दे सकती हैं उसमें एंट्री करने के लिए। बिल्कुल बच्चे, है ना, ये एक अंजम्पशन है ना, जो अमन के दिमाग में आई। ऐसे भी तो हो सकता है। तो मेन चीज तो यही है कि जैसे कि सर्कुलर और वगैरह किसी भी शेप में बनाएंगे तो उसके जो अंदर जो क्या कहते हैं अलग अलग वो सिलिकॉन वाली जो कुछ स्ट्राइप्स लगी होती हैं वो अलग अलग चीजों को डिनोट्स करती हैं, तो वो बिल्कुल। उनका जो रोटेट वगैरह हो जाएंगी। सर्कुलर में ये हो कि उनका जो वो वहीं की वहीं चिपकी रहेंगे जहाँ पे उनको चिपकना है। बिल्कुल। इसका एक टेक्निकल रीजन भी होता है बच्चे, है ना, जो नेटवर्क आता है अपने फोन में, तो टावर्स लगे हुए होते हैं ना बहुत जगह पे। तो जो टावर हैं वो रेंज छोड़ रहे हैं ना, रेंज इमिट कर रहे हैं कंटिन्यूस। और जो अपना डिवाइस है वो उस रेंज को क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। जो मोबाइल फोन है ना, उस रेंज को अगर वो रिसीव कर रहा है, तो उसी के बेसिस के ऊपर ही वो हमारी कॉल को कनेक्ट या डिस्कनेक्ट कर रहा है और वॉइस को ट्रांसफर कर रहा है। राइट। तो अब मैं वैसे चलो बता देता हूँ थोड़ा सा। मैं वाइट बोर्ड बच्चे शेयर कर रहा हूँ, सॉरी स्क्रीन में शेयर है ना मेरी। एंटायर स्क्रीन। सर ये तो जैम फाइल शेयर कर दिया आपने। हाँ हाँ, वो भी कर दे बच्चे, स्क्रीन भी शेयर कर रहा हूँ, दोनों कर रहा हूँ एक सेकंड। उसको ओपन करने की जरूरत नहीं है, चाहे ना करो तुम, क्योंकि मेरी स्क्रीन शेयर है, इसी पे देख सकते हो ना। होगी बच्चे, स्क्रीन शेयर होगी। यस सर। ओके। देखो, जैसे अगर बच्चे कोई टावर है ना, हम उसमें क्या सोचते हैं कि अगर हम यूजर हैं, ये कोई यूजर है ना, कोई इंसान है, उसके पास मोबाइल फोन है। ठीक। ये कोई मोबाइल फोन है। तो यहाँ पे मान लो एक टावर लगा हुआ है। ठीक। ऐसे कुछ ये कोई टावर लगा हुआ है। ये क्या कर रहा है, टावर रेंज छोड़ रहा है। ठीक है। तो तुम क्या सोचते हो कि ये जो रेंज यहाँ से आ रही है बच्चे, और मोबाइल के साथ कनेक्ट हो रहा है, वो कैसे होगी, उसकी शेप क्या होगी। ये बार कोई इंटरव्यू में भी पूछ रहे थे ये क्वेश्चन। पैराबोलिक। पैराबोलिक। ओके। सर वेव रिपीट फ्रंट की करना फॉर्म है। में होंगे सर, एक हम्म। वेव फ्रंट जो होता है सर सर्कुलर। साइनसोइडल फॉर्म में होगी वो तो, सिग्नल तो कोई भी हो वेव तो वेव, सर साइनसोइडल ही इस होते हैं। तरह, इस तरह यस। से। यस। ओके। वेव होगी, ओके। साइन वेव होगी, है ना, स्क्वायर वेव भी हो सकती है, इस तरह से जो, है ना, इक्वल होती है। हम्म। और बेसिकली अगर बच्चे रेंज इन दोनों को छोड़ दें, है ना, अब हमें ये भी पता है कि हर एरिया में बहुत से टावर लगे होते हैं ना। हर टावर जो रेंज है वो छोड़ रहा है। और मानो अगर ये कोई रूम है तुम्हारा, ठीक है, इस रूम में अगर आपको रेंज चाहिए, ठीक है, तो अगर तुम इस कॉर्नर में हो बच्चे तो यहाँ भी रेंज आ रही है, यहाँ बैठ रहे हो तो भी रेंज आ रही है आपके पास, यहाँ बैठ रहे हो तो भी रेंज आ रही है आपके पास, है ना। ऐसा कोई कॉर्नर नहीं है जहाँ पे तुम्हारे पास रेंज नहीं आती मोबाइल फोन की। जहाँ मोबाइल फोन कभी नहीं कहता जी आप सेंटर में बैठे हो रूम के तो ही रेंज आएगी, नहीं होता ना बच्चे ऐसा। ठीक है। अगर मैं इस रेंज को इस रूम में डालना हो, इस रूम में मैं रेंज भेजनी है, और इसको मैं क्या कर दूं, राउंड शेप में भेजूं, ऐसे स्क्वेयर राउंड, है ना, ये रेंज है अलग अलग। ठीक है। तो अगर इस शेप में होगी तो क्या ये जो राउंड्स हैं, तो क्या ये पूरे रूम को कवर कर लेंगे, पूरी जगह को कवर कर लेंगे। नो सर। नो सर। क्यों।
तो सेंटर तो सर पूरा सर ये खाली है। सर ये इनके बीच में हाँ सर ये कुछ क्योंकि वॉइड रह जाएंगे इसकी हाँ वजह ये से। वाला जो एरिया है बच्चे, वो क्या रह रहा है, जगह रह रही है ना, खाली रह रही है, जैसे ये वाली जगह होगी, है ना, ये वाली यहाँ पे। ठीक है, इसीलिए जो रेंज है फिर उसको छोड़ने का भी एक तरीका है। ऐसा नहीं है कि हम रेंज को किसी भी फॉर्म में छोड़ सकते हैं, जैसे अभी स्केयर वेव की बात हुई है ना, साइन वेव की बात हुई। ठीक, तो हमेशा जो बच्चे रेंज आ रही है टावर से, वो हेक्सागोनल होती है ऐसे। ठीक है, जो रेंज है ना वो इस शेप में छोड़ी जाती है हमेशा। ठीक है, इससे क्या फायदा है, अगर ये एक स्लॉट है, या कह लो एक ये जो टावर है वो सेंटर में है यहाँ पे। ठीक है, इसने रेंज छोड़ी यहाँ तक, इसने फिर यहाँ तक, ये इसकी लिमिट है मैक्सिमम कि इस डायरेक्शन में ये इतनी मैक्सिमम रेंज छोड़ सकता है। ठीक है, यहाँ तक। ठीक, तो इसके बाद क्या हो गया जी, खुद में आपस में इनको कनेक्ट कर दिया कि इसने इतनी जो जगह है वो कवर कर ली, कि इतनी जगह में ये जो टावर T1 लगा हुआ है यहाँ पे, उसने रेंज छोड़ी हुई है। ठीक है, ये मीटर्स में भी हो सकती है और किलोमीटर में भी हो सकती है, इट्स डिपेंड ऑन द रेंज ऑफ द टावर। ठीक है, ठीक है बच्चे, इस तरह से रेंज होगी। अब यहाँ कोई दूसरा टावर लगा हुआ है, इसने जो अपनी रेंज छोड़ी, तो ये जो नेक्स्ट वाला डायगोनल ये हेक्सागन बनाएगा बच्चे, वो पता कैसा बनाएगा, इस तरह से ही बनाएगा ऐसे, इसको उठा के एक इसकी, मतलब वो देख लेना हेक्सागन बना दिया या पेंटागन बना दिया, मैं हेक्सागन ही बन गया ना, 6 हो गई। ठीक है, तो इसके साथ ही बनाएगा इसको। अगर मान लो ये टावर ज्यादा रेंज है तो उसने ज्यादा एरिया कवर कर दिया, बट इसकी बाउंड्री से ही बाउंड्री तक बनाएगा। ठीक है, इसमें कहीं भी जगह नहीं बचेगी। अब अगर यहाँ पे कोई टावर लगा हुआ है तो उसको ये दो बाउंड्रीज मिल गई, इसके बाद ही ये अपना नेक्स्ट जगह बनाएगा, है ना। तो इसमें देखो, अगर इस शेप में बात करें तो ऐसा कोई कॉर्नर नहीं है जहाँ पे रेंज नहीं पहुंचती। ठीक है, इससे वो सर ओवरलैप भी हो कंप्लीटली सकता है। ओवरलैप नहीं होता बच्चे, ओवरलैप नहीं होता। सर ये अगर जो ओवरलैप होने लग गया इस तो लाइन जब में हम बैठा बात होगा। करेंगे क्या। हेलो सर। हाँ हाँ सर ये जो ओवरलैप हो रहा है जहाँ पे, हाँ 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 मतलब हाँ दो लाइन जो मिल रही है, जो हाँ यहाँ बैठा हाँ। होगा उसको सिग्नल ज्यादा मिलेंगे या सेम ही मिलेंगे अदर मेरे लैंग्वेज हिसाब से में? तो बच्चे सेम ही मिलेगा वैसे, मतलब मैं कोई डीप में नहीं स्टडी की हुई इसके ऊपर। ये तो ऐसी मतलब नॉलेज का क्वेश्चन है, कई बार ना ये नॉर्मली पूछ लेते हैं। ठीक है, बट नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा कि इसको ज्यादा मिलेगी या कम मिलेगी, ऐसा नहीं होगा। और ओवरलैप इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर दो टावर है ना, इस टावर में मान लो अली बात कर रहा है ना, इस टावर पे, और यहाँ पे अमन कर रहा है बात। ठीक है, तो अगर ये ओवरलैप होने लगी तो इसका मतलब इसका जो सिग्नल इधर जा रहा है, इसका सिग्नल इधर जा रहा है, तो इन दोनों की बातें आपस में चेंज हो जाएंगी। ये जिनसे बात कर रहा है, हो सकता है कि जो बात अली के पास आनी थी वो अमन के पास चली जाए, और अमन के वाली बात अली के पास चली जाए, फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सर लेकिन ये तो कई बार हो जाता है ना। यस सर। हाँ, कोई फॉल्ट आ गया बच्चे, सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ गई, हो जाता है। बट जो बनाया है वो तो ये सोच के बनाया कि ये ओवरलैप ना हो। सर अगर एयरटेल वाले ने जियो वाले को मना कर दिया कि भाई मैं तो हाँ शेयर नहीं करूंगा तेरा, हाँ तो फिर क्या हाँ, होता है सर? ऐसा कर नहीं सकते बच्चे, क्योंकि गवर्नमेंट जितना भी, इंटरफियर कर देगा। ना ना, एक ट्राई है बच्ची, TRAI। ठीक है, ये जो एयरटेल है, जियो है, जो भी है, उन सबका जो बाप है वो ट्राई है, ये गवर्नमेंट है। ठीक है, जितने ये टावर जो सब कुछ है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सारा इनके अंडर आता है। ठीक है, कंपनी मना नहीं कर सकती। अब तुम्हें क्या लगता है कि जियो ने इतना पैसा इन्वेस्ट किया है क्या, कुछ भी नहीं किया जियो ने इन्वेस्ट। जो गवर्नमेंट BSNL कंपनी थी, सब उनके टावर्स है, उनके ऊपर ले जाके अपना एक वो रिसीवर टांग दिया इन्होंने, हैंग कर दिया उसके ऊपर। ठीक है, सारा हार्डवेयर ही BSNL का यूज कर रही है। जियो ने किया कुछ नहीं, बस ठीक है जी, पैसा है ना, चलता है अंबानी का, धक्का तो कर ही सकते हैं अगर हम पैसा है हमारे पास। बिल्कुल बच्चे, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, इनके अंदर आता है। चलो, हम वापिस चले अपने मुद्दे के ऊपर। तो जो स्टैंडर्ड्स होते हैं बच्चे, तो हर चीज का जो सिम बनाया है ना, जो तुम्हारा मोबाइल फोन है, उसमें ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि एक डिस्प्ले आगे हो एक डिस्प्ले पीछे हो, दो डिस्प्ले क्यों नहीं लगा दी उसके ऊपर। ठीक है, जो कीबोर्ड के बटन हैं उनको इस शेप में क्यों बनाया, वो राउंड शेप में क्यों नहीं है। ठीक है, वो मतलब क्या बोलते हैं इसको,
सॉरी स्क्वायर बिर्थ में सर क्यों है अरेंजमेंट कीबोर्ड है जो अरेंजमेंट है जो वो इस ऐसे क्यों है, इस तरह से क्यों नहीं है, जो लैपटॉप की तरह लंबा क्यों नहीं बना दिया है ना, ऐसे बैठ के हम कीबोर्ड दबाएं ऐसे ऐसे पीछे की तरफ। और लैपटॉप में सर कीबोर्ड अलाउ क्यों टचिंग ऑप्शन क्यों नहीं किया, ये भी तो हो सकता है। नहीं, टचिंग ऑप्शन एक अलग बात हो जाती है ना बच्चे, कि टच वाला हो सकता है इन फ्यूचर आ जाएगा वो। यस सर। वो आ जाएगा, हर चीज का स्टैंडर्ड है। उसी तरह बच्चे जो अपना टॉपिक है मैं उस पे के ऊपर वापस आता हूँ, और ये बंद हो गया। हाँ, तो जो स्टैंडर्ड्स हैं बच्चे, IEEE स्टैंडर्ड है ना, तो जो अपना पूरा सिस्टम है, हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर पढ़ रहे हैं बच्चे, उसमें जो स्टैंडर्ड्स हैं सिस्टम के अंदर, अब हर कंपनी काम कर रही है, हर कंपनी अपने सिस्टम्स बना रही है, ठीक है, तो उनको क्या कर दिया है कि स्टैंडर्ड दे दिया कि आपने जो भी काम करना सर ये है। इंटरनेशनल है ना ये स्टैंडर्ड्स या इंटरनेशनल बच्चे, इंटरनेशनल, ये देखो लिखा पड़ा है इसमें, ठीक है, इंटरनेशनल, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स, ठीक है, ये इंस्टीट्यूट है जिसने ये स्टैंडर्ड्स को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया ना, कि ये वाले जो स्टैंडर्ड्स हैं ये फॉलो होंगे, ठीक है, 1985 में। ये बेसिक है यार, ऐसा मतलब इसको पढ़ लेना। फिर देखो, जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक कंपनी के लिए, ठीक है, इंटेल बेस्ड हो, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे यूनिक्स प्लेटफॉर्म हो, सबके लिए जो स्टैंडर्ड्स हैं बच्चे वो फॉलो करेगा। ऐसा कोई नहीं है जो ये बोले जी हम ये स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करेंगे, ठीक। फिर जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको डिवाइड कर दिया मेन 3 तरह में। अब जो कंप्यूटर सिस्टम है बच्चे, अगर तुमने कभी सिस्टम के अंदर रजिस्ट्री एडिट खोली है किसी ने विंडो की, डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रजिस्ट्री एडिट इन ऑपरेटिंग सिस्टम बच्चे, पता है, ये नाम सुना है पहले? नो सर। ओके, जैसे नो सर। ऑपरेटिंग सिस्टम है बच्चे, तुमने देखा होगा विंडो 10 तो चलो एक अलग आ गई, अगर किसी ने विंडो 7 यूज की हो, है ना, अपने टाइम में, तो जो विंडो 7 होती थी बच्चे, हम उसको मॉडिफाई कर सकते होते थे। मॉडिफाई मतलब किसी बंदे ने देखा कि यार जो विंडो 7 चल रही है ना, उसका जो स्टार्ट बटन है वहां पे START स्टार्ट लिखा हुआ है, वहां पे मैं सुमित लिखना चाहता हूँ, ठीक है, कि मैं स्टार्ट पे क्लिक नहीं करूंगा, मैं अपने नाम का लगाना चाहता हूँ। क्या तुमने देखा होगा कि जो विंडो होती है उसमें रिसाइकल बिन का जो आइकन होता है वो डिलीट नहीं होता, ठीक है, जैसे जितनी भी ऑप्शंस होती हैं बच्चे उसमें डिलीट की ऑप्शन आती है ना, मूव टू बिन या डिलीट, बट रिसाइकल बिन का ऐसा आइकन है इसके ऊपर डिलीट की ऑप्शन नहीं आती, ठीक है। जो अपना विंडो 7 है उसमें अगर तुम नया फोल्डर बनाओ तो उस फोल्डर का अगर नाम तुम CON रखो, CON, ठीक है, तो ये फोल्डर बनता नहीं विंडो 7 में, ये फोल्डर क्रिएट नहीं होता। अगर तुम सर वहां ऐसा क्यों होता है सर, ये रिसाइकल में डिलीट का ऑप्शन क्यों नहीं आता है? हाँ वो बता देता हूँ वैसे क्यों नहीं आता बच्चे, ठीक है, तो आता नहीं होता उसमें, उसको तुम डिलीट नहीं कर सकते रिसाइकल बिन को, बाकी सारा कुछ डिलीट हो जाता है, बट एक रिसाइकल बिन का आइकन ऐसा होता है इसको तुम डिलीट नहीं कर सकते विंडोज 7 में, ठीक है। विंडोज 7 में अगर तुमने एक फोल्डर बनाना है जिसका नाम CON हो, वो क्रिएट नहीं होता फोल्डर, ये बनता नहीं इस नाम का, ठीक है। एक COM होता है, अगर ये बनाओ तो ये बनता नहीं फोल्डर, क्यों, वाई, पता है तुम्हें? पहले ये पता था कि ऐसा कुछ होता है? नो सर। नो, कोई बात नहीं बच्चे। चक्कर पता क्या है, हम दुनिया इतनी फास्ट हो गई, हम जो नई नई चीजें है ना उनके पीछे भाग रहे हैं ना, हर बंदा कह रहा है जी मैं मशीन लर्निंग पढ़ लूँ, मैं फॉग कंप्यूटिंग पढ़ लूँ, मैं क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ लूँ, बट जो बेसिक्स हैं बच्चे वो पता ही नहीं है कि पहले प्रॉब्लम्स क्या थी, जब उसके बाद ये जो नई चीज बनाई उसका रीजन क्या है, वट इज द रीजन बिहाइंड दिस, है ना। हम नई चीजें पढ़ रहे हैं बट जो बेसिक है, जो बेस है वो पता नहीं है, ठीक। जो CON और COM जो फाइल्स बनते हैं बच्चे, फोल्डर बनाते हैं, इसका रीजन ये होता है कि सिस्टम के अंदर कुछ कीवर्ड्स, जैसे तुम प्रोग्रामिंग करते हो, अगर तुम उसमें इंट लिख देते हो तो तुम्हें बताना नहीं पड़ता कोड को कि इंट का मतलब क्या है, वो क्या है, प्री डिफाइंड वैल्यूज है ना बच्चे, प्री डिफाइंड कुछ नाम है जो प्रोग्रामिंग में ऑलरेडी बताए गए हैं, कि अगर इंट लिखा है इसका मतलब क्या है, एक इंट टाइप की डेटा है,
अगर फ्लोट लिखा है तो कोई डॉट वाला डेटा है ना। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें COM जो कॉम है, ठीक है, इसको रिजर्व रखा हुआ है कीवर्ड को। जो CON ना उसको भी रिजर्व रखा हुआ है, ठीक है। अगर तुम रिजर्व नाम को यूज करके एक फोल्डर बनाना चाहोगे तो सिस्टम तुम्हें अलाउ नहीं करता। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं कहता कि तुम ये फोल्डर बनाओगे, या तुम ये फोल्डर बना सकते हो, ठीक है। किसी के पास विंडोज 7 हुई तो उसमें ट्राई करके देखना, ठीक है बच्चे। और जो रिसाइकल बिन का होता है वो इसीलिए डिलीट नहीं होता, उसका रीजन भी यही होता है कि अगर तुमने मान लो सिस्टम में बहुत सारा डेटा है, उसको तुमने डिलीट कर दिया ना, सिलेक्ट किया और मूव टू रिसाइकल बिन कर दिया, तो तुम्हारा रिसाइकल बिन बढ़ता रहेगा, ठीक है। एक टाइम ऐसा आएगा कि रिसाइकल बिन में तुम्हारा 50 या 100 GB डेटा भर जाएगा, और अगर तुमने आइकन ही डिलीट कर दिया तो तुम उसको एक्सेस कहाँ से कर पाओगे, उसको ओपन कैसे करोगे फिर, ठीक है। इसलिए उसको क्या कर दिया, पक्का ही कर दिया कि जब भी नया ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करोगे तो रिसाइकल बिन का आइकन है वो हमेशा डेस्कटॉप पे ही रहेगा, और तुम उसको डिलीट भी नहीं कर पाओगे। जब सर हमें क्या कहते हैं रिसाइकिल बिन को उड़ाना ही है, तो मतलब उसके अंदर का जो सामान है वो तो उड़ेगा ही उड़ेगा। बिल्कुल उड़ेगा बच्चे। तो हम चाह रहे हैं कि हमारा सारा रिसाइकिल बिन उड़े, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो उड़ना ही चाहिए। तो मतलब क्या निकला, हमें जब वो नहीं चाहिए था तभी तो हमने उसको उसमें पटका था रिसाइकिल बिन में। नहीं नहीं हम नहीं नहीं, वो ठीक है तुम्हारी बात, बट जब तुमने उसको डिलीट कर दिया बच्चे तो डेटा कहाँ जाता है, रिसाइकल बिन के अंदर चला जाता है ना। अब मान लो ये वाली फाइल थी, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं क्या कर दिया, इसको डिलीट कर दिया, डिलीट हो गई ना मेरी यहाँ से, ठीक है। ये ये सिर्फ यहाँ से डिलीट हुई है, मेरे सिस्टम से तो नहीं डिलीट हुई बच्चे। अभी नहीं हुई। नहीं हुई ना, कहाँ पड़ी है, इस बिन फोल्डर में। में पड़ी है, बिन में पड़ी है, या रिसाइकल बिन में पड़ी है ना। हाँ। तो जब मैं इसको ओपन कर रहा हूँ उसके बाद ही ये डिलीट होगी ना, एम्प्टी बिन करूंगा या एम्प्टी करूंगा, है ना, यस सर। ठीक है। बट अब बात क्या है, ये वाला जो आइकन है जिसमें मैं क्लिक करके इसको ओपन किया, अगर ये यही डिलीट होगा तो मैं इसको ओपन कैसे करूंगा, ये फाइल तो इसके अंदर जाके बैठ जाएगी। सर सीधे शिफ्ट डिलीट कर दें, उसका जरूरत ही नहीं पड़ेगा। वो ठीक है बच्चे, हर चीज क्या शिफ्ट डिलीट करनी सही है। अब मुझे इसको मैं डिलीट कर दिया, फिर मुझे याद आया यार इसकी तो मुझे जरूरत है, तो मैं बिन में जाके इसको वापस तो ले आऊंगा। जब शिफ्ट डिलीट कर दी बस गई, फिर क्या करोगे उसके बाद। हम्म, फिर तो सर कुछ नहीं हो पाएगा सर। कुछ नहीं हो पाएगा ना बच्चे, प्रॉब्लम आ जाएगी। यूजर बोलेगा यार ये तो बड़ी घटिया विंडो है, सीधे डिलीट कर दे दिया। जा, अब तुम्हारा बहुत जरूरी काम था, तुम्हारी करोड़ों रुपए की कोई ट्रांजैक्शन थी, उसकी स्लिप थी तुम्हारे पास, बच्चा आया उसने मतलब गलती से सिलेक्ट कर, उससे डिलीट बटन हो गया, तुम तो गए, फिर खत्म, खत्म हो गए ना, ठीक है। चलो उस प्रॉब्लम को फिर डिस्कस करेंगे, है ना। तो जो सिस्टम था बच्चे उसके अंदर क्या किया कि जितनी भी, अब हमें ये भी पता है कि पूरे का पूरा जो अपना सिस्टम है वो 0 और 1 पे चलता है ना। तो उस 0 और 1 के कुछ स्टैंडर्ड फिक्स कर दिए IEEE स्टैंडर्ड में, ठीक है। IEEE स्टैंडर्ड 754 है जो हम उसकी बात कर रहे हैं, ये भी अलग अलग नंबर हैं इनके, ठीक है। अलग अलग स्टैंडर्ड है, उसमें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन हो जाती है ना, मतलब फीचर की तरह है, जैसे वर्जन होते हैं ना अलग अलग। तो IEEE स्टैंडर्ड 754 उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। इसमें क्या करते हैं बच्चे, इन्होंने 3 तरह के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो फिक्स किए। एक उन्होंने क्या कर दिया, द साइन ऑफ मेंटिशिया, उसमें क्या कर दिया कि एक सिंपल होगा जिसमें 0 और 1 है, क्योंकि सिस्टम में हमें पता है कि 0 और 1 चलता है। इन्होंने क्या कह दिया कि अगर तुमने किसी जगह के ऊपर 0 लिखा हुआ है इस टाइप का डेटा में, ठीक है, इस टाइप के डेटा में या इस टाइप के वर्क के लिए अगर 0 लिखा है तो 0 किसको रिप्रेजेंट करेगा कि ये कोई पॉजिटिव नंबर है, कोई अच्छा काम है। मान लो तुमने डेटा को कॉपी किया और सिस्टम में रखा, तो उसको ये नहीं समझेगा कि डेटा कॉपी हुआ, इसको थोड़ा समझा रहा है कि क्या डेटा मतलब कॉपी किया या किस टाइप का डेटा था, इसको नहीं पता। इसने क्या कर दिया, टेबल में उसकी वैल्यू 0 ऐड कर दी सिस्टम ने। इसका मतलब कि कोई चीज आई है सिस्टम में, उसको क्या कर दिया, 0 का मतलब क्या है, पॉजिटिव, कि कोई चीज ऐड हुई है, ठीक है। या कह लो रीड ऑपरेशन हो तो तुमने जो टेबल बनाना है उसमें 0 ऐड करना है, ठीक है। 0 का मतलब है डेटा रीड हुआ है।
और 1 का मतलब क्या है, नेगेटिव, कि कोई डेटा निकला है, बाहर गया है, डिलीट हुआ है। ठीक है, ये एक यूनिट फिक्स किए हुए हैं। ऐसा ना हो कि जो इंटेल वालों ने अपना प्रोसेसर बनाया, सिस्टम बनाया, उन्होंने क्या कर दिया, 0 का मतलब माइनस नेगेटिव रख दिया, ऑपोजिट रख दिया मतलब, और 1 का मतलब पॉजिटिव रख दिया। तो कोई दूसरा मैन्युफैक्चर हो या दूसरा कोई प्रोग्रामर हो, उसने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, ठीक है, तो वो सॉफ्टवेयर इसमें ऑपोजिट काम करना शुरू कर दे। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो स्टैंडर्ड है वो चेंज कर दिए, 0 की को 1 की तरह यूज किया, 1 को 0 की तरह, फिर प्रॉब्लम आ जाएगी बच्चे। आई बात समझ में? यस सर। बाकी जिनकी आवाज नहीं आई? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है यस सर। ठीक है ठीक है। उसी तरह बच्चे ये तो हो गया 0 1 का। फिर इन्होंने क्या कर दिया, एक एक्सपोनेंट ले लिया कि अगर कोई स्क्वायर रूट वाली वैल्यू है ना, कि a की पावर 2 a की पावर 4 a की 3 उस तरह का अगर डेटा हो, तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया। एक नॉर्मलाइज्ड वैल्यूज हैं, उनके लिए एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया। ठीक है, 0 और 1 का। अब अगर इसको थोड़ा हम और एडवांस में देखें, तो बेसिकली क्या होता था बच्चे, जो सिस्टम है उसको यूज करने के लिए अपने पास 32 बिट्स होती थी। हर काम को करने के लिए सिस्टम में बच्चे हर चीज की एक लिमिट लगाई गई है। कंप्यूटर में अब सिंपल सी बात है, तुम्हारे अगर सिस्टम में अगर 500 जीबी हार्ड डिस्क है बच्चे, तो ऑब्वियस सी बात है कि तुम 500 जीबी डेटा ही स्टोर कर सकते हो। ऐसा तो नहीं कि उसमें तुम 502 जीबी डेटा स्टोर कर लोगे। इज इट पॉसिबल? नो नो। सर। ठीक है, नहीं है ना, कि लिमिट है। उसी तरह सिस्टम के अंदर बच्चे जितना भी काम कर रहे हो, जितनी भी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो रही हैं, डेटा ट्रांसफर हो रहा है, कोई इंस्ट्रक्शन कॉपी हो रही है, पेस्ट हो रही है, मूव हो रही है, उसके लिए एक यूनिट फिक्स किए गए हैं। ठीक है, वो बेसिकली क्या था, जो पहले सिस्टम उनमें 32 बिट्स होती थी। कई बार बंदा पूछ लेता है कि आईपी एड्रेस कितने लेंथ होती है ना, कितने बिट का होता है। क्यों? क्योंकि एक लिमिट है, ठीक है, हर चीज की। उसी तरह जो सिस्टम था बच्चे, उसमें क्या कर दिया, 32 बिट्स थी, उनको रिजर्व किए इस काम के लिए, स्टैंडर्ड्स के लिए। ठीक है, उन 32 बिट्स को क्या कर दिया, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, एक क्या कर दिया, साइन बिट हो पार्ट होगा उसमें। जो साइन होगा वो कितना स्टोरेज लेगा, 1 बिट की स्टोरेज लेगा। ठीक है, जो एक्सपोनेंट है वो 8 बिट की स्टोरेज लेगा। जो मेंटिशिया है वो 23 बिट्स लेगा। अब इससे फायदा क्या होगा, डिवाइड कर दिया, 32 बिट्स को यूज कर लिए। अब जब सिस्टम के अंदर कोई काम चल रहा होगा बच्चे, तो साइन बिट, साइन क्या होगा, 0 या 1। ठीक है, अगर जहाँ पे 1 लिखा हुआ है, हमने ऊपर पढ़ा जहाँ पे है ना, इसमें पढ़ा, अगर 1 नेगेटिव। लिखा हुआ तो नेगेटिव है। तो इसका मतलब क्या होगा, कंप्यूटर आप 1 सेकंड में समझ जाएगा कि अगर 1 है कि कोई चीज मैंने सिस्टम से आउट करनी है ना, कि अंदर से कोई डेटा को मैं बाहर की साइड लेके जाना है। 1 सेकंड में समझ गया ना सिस्टम। ठीक है, फिर उसने एक्सपोनेंट देखा कि एक्सपोनेंट क्या है, 2 की पावर 3 है। अच्छा, कि मैं 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, या 3 टाइम्स एडिशन करना है। ठीक है, एक्सपोनेंट से वो क्या हो गया, 1 सेकंड में समझ गया सिस्टम। तो इस सारे से क्या हो रहा है अल्टीमेट बच्चे, कि सिस्टम के अंदर अगर तुमने कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, कोई प्रोग्राम बनाना है, तो सिस्टम को तुमको बेसिक नहीं समझाना पड़ेगा कि जो मेरा सॉफ्टवेयर है या जो मेरा काम है, उसमें इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। ठीक है, उन ये चीजों को क्या एक्सपोनेंट वाला करना है, पार्ट समझ में नहीं आया सर ये। एक्सपोनेंट वाला बच्चे। हाँ ये मतलब 2 की पावर 3 हो गए, 2 एक्सपो को 3 बार, ये समझ में नहीं आया सर क्या है ये। ये मैं बताता हूँ मुझे, देखो, द बायस्ड एक्सपोनेंट, ठीक है, द एक्सपोनेंट फील्ड्स नीड्स टू रिप्रेजेंट बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सपोनेंट्स। A bias is added to the actual exponent in order to get the stored exponent. बेसिकली क्या है, इसको ये ऐसे कह सकते हो बच्चे, कि एक तो 0 और 1 बता दिया, समझना है सिस्टम ने। एक और किस तरह का हम काम कर सकते हैं, कि कोई पावर वाला काम भी हो सकता है सिस्टम के अंदर, कि हमने A की पावर B करनी है, B की पावर C करनी है ना, फिर उनका एडिशन करना है, इस तरह की कोई इक्वेशन आ गई। तो सिस्टम ने उस चीज को कैसे समझना है, ठीक है, कि जितनी भी इक्वेशंस हैं उनके लिए उनको क्या कर दिया, एक बायस्ड एक्सपोनेंट नाम दे दिया, कि जितनी भी इक्वेशन वाला वर्क होगा वो इस पार्ट ने समझना है। ठीक है, उस पार्ट के लिए ये कर दिया। अगर कोई फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशंस है, कोई नोटेशंस है, लॉग है, ठीक है,
कोई लॉग है, लॉग 2, लॉग 10, अलग अलग किसी भी तरह का कोई डेटा है, मैथमेटिक्स है ना, तो उसके लिए तुमने क्या करना है, जो इसका थर्ड पार्ट है नॉर्मलाइज्ड मैंटिशिया, ठीक है, कि उसने अंडरस्टैंड करके बताना है सिस्टम को। ओके सर। ठीक है बच्चे, तो जब सिस्टम को पढ़ाया है, उसको बता रखा है, तो वो इस वैल्यू से ये 32 जो बिट्स होंगी इनको देख के ही समझ जाएगा कि मैं क्या ऑपरेशन करना है। ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या हुआ बच्चे, सिस्टम हम देखो डे बाय डे फास्ट हो रहे हैं ना, चेंज होते रहे हैं। फिर जो जो यूनिट थे पहले इस पूरे काम के लिए, जहाँ 32 बिट्स स्टोरेज या डेटा यूज किया जा रहा था, फिर वो क्या हो गया, उसको डबल कर दिया गया, सो दैट कि जो सिस्टम है उसकी जो स्पीड है, वर्किंग है, और ज्यादा फास्ट हो जाए। फिर उसको क्या कर दिया, 64 बिट्स का कर दिया। ठीक है, उसमें क्या होगा, एक साइन बिट होगी, एक बिट की एक्सपोनेंट होगा 11 बिट्स का, और मैंटिशिया होगा 52 बिट्स का। ठीक सर है, एक बार ये मैंटिसा बता दो सर। क्या बच्चे, ये मैंटिशिया, यस सर। ये बच्चे थर्ड पार्ट है इसका, ये रहा, कि जितने भी कोई फ्लोटिंग टाइप का रिजल्ट हो, इसको मैं तुम्हें कहाँ बता सकता हूँ। अब मान लो सिस्टम ने बच्चे को काम करना है, ठीक है, उसमें मैं लिख दिया 1, पेटेंट आ गया है, और बच्चे भी हैं कुछ, अमन भी है, और खरबूजा जी भी हैं, अरुण सर भी हैं, ठीक है, अक्षय कुमार जी भी हैं, क्यों? अब ये वैल्यू लिखी हुई है बच्चे, ठीक है, तुमने एंटर कर दी सिस्टम में। ठीक है, तो क्या कंप्यूटर इसको समझ लेगा, इसका क्या मतलब है, जो तुम समझ लोगे इसका क्या मतलब नो है, ये मैंने किया। सिस्टम नहीं समझ पाएगा सर कभी। तुम समझ पा रहे हो बच्चे? नो सर। नो सर। बट सर हम एक सेंस तो लगा सकते हैं, बट सर सिस्टम तो हाँ, जो दोगे वो ही समझ में आएगा उसे तो। बिल्कुल बच्चे, सिस्टम को एक सेंस तो देनी पड़ेगी ना, कि क्या करना है, तो क्या समझना है। ठीक है, उस सेंस को यस सर। समझाने के लिए सिस्टम को बच्चे, अब मानो ये सारा काम है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, एक राइट ऑपरेशन के लिए है, मान के चलो। ठीक है, तो क्यों है, जब सिस्टम के पास ये वैल्यू पास होगी बच्चे सिस्टम के इंटरनल, क्योंकि जितनी हम इसमें डिस्कशन कर रहे हैं वो सिस्टम के इंटरनल बैक एंड की बात कर रहे हैं, कोई चीज फ्रंट एंड की डिस्कशन नहीं कर रहे हैं बच्चे। ठीक है, क्योंकि हम ये ऑर्गेनाइजेशन है ना, जो COO है अपने टॉपिक का या सब्जेक्ट का, उसकी बात कर रहे हैं कि ऑर्गेनाइज कैसे हो रहा है सिस्टम, उसके बैक एंड के ऊपर वो कैसे समझता है। तो उसमें जो स्टैंडर्ड्स हैं बच्चे, उसमें जब ये इस तरह की वैल्यू पास होंगी, इस सिस्टम एक सेकंड में समझ जाएगा। क्यों समझ जाएगा, क्योंकि सिस्टम के पास ये स्टैंडर्ड्स की ये वैल्यूज गई हुई हैं। ठीक है, उसको पहले समझाया गया है, उसमें क्या है, जब वो इसके पास ये 1 जाएगा, वो समझेगा अच्छा ये तो एक नेगेटिव काम है, कोई नेगेटिव ऑपरेशन है। ठीक है, सिस्टम देखते ही समझ जाएगा। फिर आएगा कि यार ये कोई ना पावर वाली इक्वेशन है, या कोई पावर के रिलेटेड काम है, कि मैं कोई वैल्यूज को एक जगह से दूसरी जगह के साथ मल्टीप्लाई करनी है, उसकी मल्टीप्लीकेशन करवानी है, फिर उसके बाद एडिशन करवाना है। ठीक है, तो वो क्या कर देगा, उस काम को कंप्लीट करने के लिए फटाफट ए की पावर कर देगा, फिर बी की पावर कर देगा, फिर दोनों का एडिशन कर देगा। ठीक है, और जितना ये बच्चे सारा काम होगा, ये सारा 0 और 1 में ही होगा। ये अगर लॉग लिखा हुआ है तो वो डायरेक्ट तो सिस्टम कर नहीं सकता, अब सिस्टम ने तो क्या पास करवाना, ऐसे कुछ पास करवा देना है ना, अब ऐसा कुछ वैल्यू पास करेगा जी। ठीक है, बट हमने क्या बताया, हमने उसको हाई लेवल में बताया है। ठीक है, अब इस हाई लेवल को सिस्टम को तो ये बात समझानी है जी, 0 1 ही समझाना, और इसको कुछ समझ नहीं आना। ठीक, तो ये चीज समझाने के लिए इसको
ये वाली जो चीज है ऊपर वाला कोड है बच्चे, इसको क्या कर दिया, फिक्स कर दिया कि जो भी प्रोग्रामर ने जिसने भी कोई कोड करना है सिस्टम को, कोई वर्क करवाना है, उसकी परफॉर्मेंस को सही करना है, तो ये स्टैंडर्ड्स को ही फॉलो करे। ठीक है, उस स्टैंडर्ड में क्या होगा कि एक यूनिट होगा, 0 या 1 में होगा फर्स्ट वाला, सेकंड कोई ऑपरेशन होगा, थर्ड उसके कोई लॉग के ऑपरेशन होंगे। ठीक है, कि ये 3 पार्ट होंगे ही होंगे, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 2 पार्ट से काम हो जाए, या 3 की जगह 4 पार्ट हो जाए, तो जो प्रोसेसर है वो नहीं समझ सकता। अब बताओ बच्चे, किसी को कुछ ना पता चला हो? तो कंफ्यूजिंग हो गया? नो वो सर, तो समझ आ गया सर। एक बार ना इसको बच्चे, जो JPDFM है ना, इसको क्लासरूम में शेयर कर दूंगा। ठीक है, इसको पढ़ के देख लेना, अगर फिर भी लगा हम दोबारा डिस्कस कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक तो ठीक है। ओके सर। ठीक है, अब इसके बाद क्या कर दिया बच्चे, जो ये सिस्टम है ना, इसको 2 पार्ट में डिवाइड, जैसे ऊपर पढ़ा है हमने ना, सिंगल बाइस्ड और डबल परसेप्शन। इसको मतलब सिंगल परसेप्शन और डबल परसेप्शन, उसमें क्या कर दिया, अगर 32 बिट्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये 32 बिट्स है और ये 64 है, तो अगर 64 बिट्स हो बच्चे, तो एक बिट फर्स्ट वाली बिट, जो कह लो 31st जो बिट है उसको क्या कर दिया, साइन के लिए फिक्स कर दिया। बाकी की जो बिट्स हैं इसमें, ये 8 बिट हैं, इनको एक्सपोनेंट के लिए 8, 30 से लेके 23, बेसिकली ये जो लिखा हुआ है बच्चे 30, ये ना पिन नंबर लिखे हुए हैं। जो सिस्टम है 32 बिट का क्या मतलब है, कहाँ गया यार क्लास, 32 का क्या मतलब है, वाइट बोर्ड कहाँ गया यार, थर्टी टू का बच्चे जो मतलब लिखा हुआ है और जो नंबर का मतलब लिखा हुआ है, बेसिकली सिस्टम के अंदर बहुत सारे, एक ये चिप है ना, इस चिप के ऊपर ये पिन्स लिखी हुई हैं ऐसे 32। ठीक है, उसमें क्या कर दिया इन्होंने, दोनों जगह ना पिन्स लगी हुई हैं, बहुत सारी 32 पिन्स है, तो उसमें क्या कर दिया कि ये जो फर्स्ट वाली पिन है, ये फर्स्ट वाली, अगर इनकी मैं नंबरिंग कर दूंगा ना कि 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, है ना, इस तरह से, फिर यहाँ पे आके ये क्या हो गया, इधर मान लो 32 नंबर आ गया, ये वाला। तो इसमें क्या है कि जो ये फर्स्ट वाली पिन है बच्चे, इसके ऊपर जो सिग्नल आएगा, इसके ऊपर जो सिग्नल आएगा वो क्या डोनेट करेगा कि साइन क्या है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ठीक है, ये क्या है, फर्स्ट पिन, ये वाला जो लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, कि जो 31st पिन है, क्योंकि बेसिकली क्या होता है बच्चे, ये 0 से स्टार्ट होती है, मैं 1 लिख दिया सॉरी, ये 0 से स्टार्ट होती है सिस्टम के अंदर। ठीक है, 0 से स्टार्ट हुई तो लास्ट पिन क्या होगी, 31 नंबर होगी, और टोटल 32 होगी। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट पिन है, ठीक है, ये क्या कर रही है, साइन बता रही है 31st। ठीक, सर ये फिर हाँ हाँ सर ये हमेशा 0 से स्टार्ट होगी सर? हाँ बच्चे, सर इसकी वैल्यू तो बस हमेशा पॉजिटिव होगी इस हिसाब से। नहीं 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 नहीं, पिन नंबर अलग चीज है बच्चे, ये पिन का नंबर है, साइन अलग है। अब मानो तुम्हारी क्लास में बच्चे, मैं बच्चे काउंट करने हूँ, है ना, 10 स्टूडेंट हो। ठीक है, तो जो पहला बच्चा है उसको मैं क्या करूंगा, 1 ही दूंगा ना, कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। यस सर। ठीक है, बट तुमने प्रोग्रामिंग में पढ़ा होगा, जैसे इंडेक्स नंबर होता है वो हमेशा यस सर। 0 से होता है ना, यस सर। वो इंडेक्स नंबर है। फिर अगर वो इंडेक्स नंबर 0 की कोई वैल्यू भी होती है बच्चे, कि इंडेक्स यस सर। नंबर 0 एंड वैल्यू इज इक्वल टू 5। यस सर। ठीक है, तो इंडेक्स नंबर है, उसी तरह ये जो नंबर है बच्चे, ये पिन नंबर है, पिन नंबर 0।
बट सर ये साइन को इंडिकेट नहीं करेगा ना सर, साइन नहीं करेगा, इंडेक्स नहीं को नहीं इंडिकेट नहीं, कर। इंडेक्स को, ओके यस, ठीक है। और ये टोटल जो होती है बच्चे 31 होंगी पिन्स, और वैसे देखें तो 32 होगी अगर 1 से काउंट करें, है ना। बोलने के लिए तो हम यही बोलेंगे ना 32 पिन है। अगर इंडेक्स की बात करेंगे तो बोलेंगे कि 0 यस से सर। लेके 31 तक है, ठीक। ये वो लिखा हुआ है कि जो 31 है वो क्या कर रही है, साइन बता रही है। जो 23 से लेके 30 तक 8 पिन्स हैं वो बता रही हैं कि बायस एक्सपोनेंट क्या है। जो 0 से लेके 22 पिन्स हैं वो बताते हैं कि नॉर्मलाइज्ड मिनिशिया कौन सा है। ठीक है बच्चे, क्लियर है। और जो टोटल है वो क्या है, 128, मतलब 0 से देखें तो 127, अदरवाइज 128 बिट्स जो डेटा है उसको मैनेज कर सकती है मैक्सिमम। ठीक है, ओके सर। सर ये उसी तरह, ब्रैकेट में है सर, ये इंडेक्स है, इंडेक्स हाँ को ये इंडिकेट ये कर रहा ये है। इंडेक्स है बच्चे, ये पिन बताई हुई है कि 0 से लेके 22 तक पिन है जो, वो इस चीज को डिनोट करेंगी। फिर जो 23 से 30 तक है पिन वो इस चीज को डिनोट करेंगी। फिर जो लास्ट पिन बचेगी 31 वाली वो साइन बताएगी। ओके सर। ठीक है, ये एक्चुअली ना बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है, पंगा ये है। अब मैं तो की हुई है, मुझे तो खेल लगता है ये सारा पिन्स का। अब तुम्हें बेचारों को कभी दिखाया नहीं होगा, कभी आईसी भी नहीं दिखाया होगा तुम्हें तो। सब देखेंगे सर आगे, दो और तीन यार दिन। कहाँ देखेंगे बच्चे, मुझे भी कौन सा सेस मिलता है जहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉनिक्स लैब का है। वो बोलेंगे जी तुम कंप्यूटर वाले हो, तुम लैब में क्या कर रहे हो हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो फिर सब्जेक्ट ऑफिशियली ही नहीं पढ़ाया मिलता, सर फिर ये? ऑफिशियली नहीं ना देते बच्चे, पंगा यही है। मैं भी और क्यों हम तो सी घुस किया, जाएंगे। सर हम तो अमरीश बढ़िया सर से बढ़िया बात कर लेंगे, अमरीश सर दिखा देंगे सब। अपने लेवल सर पे कर लेना, है ना, एक मतलब सब्जेक्ट है सर इस, सर हाँ कि सर सब्जेक्ट है हमें सर इस। आईसी दिखाओ, हमें पिन्स बताओ क्या होती हैं, है ना। सारे कंपोनेंट्स देखना इलेक्ट्रॉनिक्स के जो बेसिक होते हैं, चाहे उनकी फोटो ले आना एक बार, क्योंकि मैं नेट पे तो दिखा दूंगा, अगर तुम रियल में देखोगे ना तो अलग ही खुशी होती है। ठीक है, सारे कंपोनेंट्स देख के आना, लैब में पड़े हैं, रेजिस्टेंस क्या है, डायोड क्या है। ठीक है, वो एक बार तो याद भी नहीं होंगे, है ना, बट जब देखे होंगे ना तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा तुम्हारे अंदर कि अच्छा ये चीज है, ये चीज है। ठीक है, चलो। तो इसके बाद बच्चे क्या कर दिया, वही देखो, अब जैसे 85.125 लिखना था सिस्टम के अंदर। ठीक है, अब सिस्टम एक सेकंड में समझ जाएगा। जो 85 है वो तुमने वो पढ़ा होगा, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, डेसिमल यस। टू हेक्साडेसिमल, है ना, यस पढ़े हैं सर। ना बच्चे। हाँ, ये यस सर। वही किया हुआ है इसमें। ठीक है, ये वो जितने होती है कन्वर्जन वो इनकी हेल्प से होती है, ये जो भी हमने ऊपर पढ़ा ये सारा। ठीक है, अब जब इसके पास गया 85.125, तो इसने एक सेकंड में 85 को बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ये समझ गया। जब इसने 0.125 बचा पीछे, है ना बच्चे, 125 नहीं है जी, ये तो बात समझ रहे हो ना। हमेशा हम इसको ये बोलेंगे ना 85.125, यस सर। है ना। तो 125 को इसने ये कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब देखो जब इसको कन्वर्ट करना था, इसका जो रिजल्टेंट बना 85 का वो यही बन गया ना, 85 का इतना था, ये वाला ऊपर जो बनाया ये आ गया, और 0.125 का ये वाला, ठीक है, वो ये आ गया। सिस्टम ने क्या किया उसको समझने के लिए, 1 2 ये वाला था, इसको इंटरनल दिखाया बच्चे, साइन क्या है 0, इसने जब इसको बनाना था पॉइंट वाले को, है ना। अब मैं तुम्हें ये भेज दूं बच्चे 85.125, इसको कह दूं कि बाइनरी में कन्वर्ट करो, तो तुम कर दोगे, यस सर। कर दोगे कैसे। यस सर। सर डिवाइडिंग मेथड से सर, निकाल दिया, हाँ, पहले निकाल और दिया। 125 को मैं 2 का मल्टीप्लाई करके सॉल्व 2 कर का दूंगा। मल्टीप्लाई करके सिस्टम ने यही किया है बस। बट सर ये 2 की पावर 6, और सर ये कैसे आया? तुम उस तरीके से कर लो जो वो समझाया हुआ है, मतलब सिखाया हुआ है, मल्टीप्लाई करके, है ना। वो होता है ना कि 0 की पावर 1 2 3 उसकी मल्टीप्लाई होती रहती है इन वैल्यूज की, ऐसे ही करते होते हो। यस सर। ठीक है, सिस्टम ने अपने तरीके से कर दिया जैसे इसको समझाया गया, रिजल्ट सेम आएगा। सर ये साइन 0 है, पॉजिटिव शो कर रहा है इसमें। 0 0 बच्चे, हाँ, साइन 0।
सर एक बार ये 2 की पावर 6 है, इसका लॉजिक समझ में नहीं आया सर एक बार। पहले तुम 2 का बाइनरी कन्वर्ट करके देखो, उसके बाद समझ आएगा वो। पर मुझे नहीं पता कि सब्जेक्ट में था, मैं भी पढ़ा हुआ था। वो कन्वर्जन होती है ना, बाइनरी टू डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। यस सर। हाँ वो वाला। यस सर। वो उसमें वैसे तुम ये वैल्यू ले लेना पहले, 85.125। ठीक है, इसको कन्वर्ट करके देखना कि कितना रिजल्ट आ रहा है, फाइनल आता होता ना जो। ओके। ठीक है, ये अपने आप बन जाएगा, कुछ नहीं करने की जरूरत है तुम्हें। ठीक है बच्चे। उसी तरह सिंगल परसेप्शन, इसमें क्या करना है, अब जो सिस्टम है बच्चे, उसमें क्या होता है, हम ये भी तुम्हें पता होगा, हेक्साडेसिमल में कहाँ तक जाती है वैल्यू? 15 तक। 15 1 से तक। 15। बिल्कुल, 15। जो लास्ट वैल्यू होती है वो क्या होती है? 15 नंबर। एफ। हाँ एफ होता एफ होती है एफ। एफ होती है ना बच्चे, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, तो ये वही दिखाया गया है ना। ए आगे 10 नहीं लिखेंगे, अगर 10 आ गया तो वहां पे हम क्या लिखते हैं? ए। ए लिखते हैं। ठीक है, डबल परसेप्शन में क्या कर दिया, उसको और बड़ी यूनिट में दिखा दिया, हेक्साडेसिमल में। ये सारी वही कन्वर्जन है सर, जो स्टैंडर्ड है बच्चे। ठीक है, हमने मैनुअली सीखी हुई है, सिस्टम को इसके तरीके से समझाया हुआ है। ठीक। अब ये आ गया, ये क्या बता रहा है कि अगर तुम्हारे पास जो एक्सपोनेंट और मेंटिशियस, इन ये दो वैल्यू, जैसे वो पढ़ते होते हैं ना ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल पढ़े होंगे यस ना सर। बच्चे, 0 यस 0 सर। 0 1 1 0 1 1, है ना? यस सर। उसी तरह ये सिस्टम के ट्रुथ टेबल है। ठीक है, इसको बताया हुआ कि अगर तुम्हारे पास 255 और एक 0 आ जाए तो इसका मतलब है इन्फिनिटी है वैल्यू। ठीक है, अगर 0 आ जाए, एक नॉट 0 आ जाए, तो इसका मतलब डीनॉर्मलाइज्ड है। ये इसके ट्रुथ टेबल हैं सिस्टम के। ठीक है जी, कहीं पूछते नहीं है ऐसे, मतलब पता होना चाहिए तुम्हें। फिर अगर सिस्टम के अंदर कोई प्लस माइनस की वैल्यू आ जाती है, वो इमेजिनरी वैल्यूज है ना, या रियल वैल्यूज आ जाती हैं उस तरह की, तो उसको तुमने कैसे हैंडल करना है सिस्टम ने। ठीक, ये उसके टेबल बना दिए। फिर इसी के रिलेटेड एक इस तरह का आ गई कि एक कोई इन्फिनिटी वैल्यू आ जाए तुम्हारे पास, एक कोई नंबर आ जाए, रियल नंबर आ जाए। ठीक है, तो उसको तुमने किस तरह से हैंडल करना है, ये मतलब बेसिकली इसके ट्रुथ टेबल हैं सिस्टम के लिए, कि कोई ऑपरेशन करना है, अगर प्लस माइनस इन्फिनिटी उसकी मल्टीप्लाई करनी हो प्लस माइनस इन्फिनिटी से, तो जो तुमने रिजल्टेंट देना है वो प्लस माइनस इन्फिनिटी देना है। ठीक है, कोई जीरो नॉन जीरो वैल्यू, मतलब 2 को डिवाइड करना है 0 से, तो क्या रिजल्टेंट देना है? क्लियर है बच्चे? मतलब ये यस देखो, सर। याद नहीं हो सकते, ये सिर्फ समझे जा सकते हैं ना। इनको या तो क्या करना, ना याद होंगे ना करने हैं। तो डाउट बच्चे किसी को? चुप से हो गए? नो सर। ठीक है, नो सर। बस इसको एक बार गो थ्रू हो लेना। ठीक है, इसमें मतलब कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, ये मतलब क्या है पता होना चाहिए बस। ठीक है, कि क्या ऑपरेशन होते हैं, कैसे सिस्टम इन चीजों को समझता है। यस सर। सर ये सर ये पीडीएफ पोस्ट कर देना सर। हाँ हाँ, अभी कर देता हूँ जी, अभी कर देता हूँ पोस्ट। ठीक है, इसको एक सर ये बार। सिस्टम में पहले से प्री डिफाइन होते हैं ये, हाँ बच्चे, हाँ, इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, ये बिल्कुल इनफाइनाइट बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, में। ओके सर। ये सारे डिफाइन किए हैं। ठीक है, ये हमें इसीलिए बता रहे हैं ताकि कल को हम कुछ बनाए, हम कुछ नया इन्वेंट कर रहे हैं, कोई नया प्रोग्राम बना रहे हैं, तो हमें पता तो होना चाहिए। अब जैसे तुम जावा करते हो ना, जावा में तुम्हें पता है कि फ्लोट बाय फ्लोट वैल्यू आ जाए तो क्या रिजल्ट है, टाटा इंट बाय फ्लोट आ जाए तो क्या आएगा। बिल्कुल, जब स्टार्टिंग होती है जावा की, यही चीजें बताते हैं ना। इतना टेबल को याद नहीं 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 नहीं, विश्वा विजय बच्चे याद नहीं करना इनको, ये पता होना चाहिए, है ना। एक दो अगर याद रहते हैं तो वेल एंड गुड। ठीक है, अगर एक दो वैल्यू, जहाँ सारा टेबल तो पॉसिबल ही नहीं है याद करना। ठीक है, अगर याद रहता है, बनाते हो, तो तुम्हें ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, बट तुम्हें पता होना चाहिए।
सर ये वाला सर टॉपिक पोस्ट कर दीजिएगा सर क्लासरूम पे। हाँ, अभी क्लासरूम के बाद साथ के साथ ही पोस्ट कर दो बच्चे, डोंट वरी। ठीक है, इसके बाद जो अपना एक टॉपिक है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मुझे तो काफ़ी बढ़िया लगता है, बट उसको समझाने के लिए मुझे थोड़ा ज़्यादा तुम्हें बताना पड़ेगा, फिर तुम्हें समझ आएगा। ठीक है, हार्डवायर्ड एंड माइक्रोवायर्ड इंस्ट्रक्शंस सिस्टम के अंदर क्या होती है। ठीक है, अगर टाइम मिला जब मैं ऐसे करता हूँ उसको भी एक बार पोस्ट कर देता हूँ अभी। ठीक है, अगर मुझे नहीं पता कि कितने पढ़ोगे कितने नहीं पढ़ोगे। ठीक है, अगर उसको पढ़ लोगे तो कल और अच्छी तरह से वो समझ आ जाएगा। माइक्रोवायर्ड एंड हार्डवायर्ड क्या होता है बच्चे, क्या जरूरत है उनकी सिस्टम में, क्या मतलब फायदा क्या है बेसिकली, अगर ऐसे ये ना हो तो क्या सिस्टम की परफॉर्मेंस होती, सिस्टम की वर्किंग कैसे होती अगर ये कंसेप्ट ना होता तो। ठीक है, सर और क्या है सर? सर टॉपिक क्या है? माइक्रोवाइड इंस्ट्रक्शंस बच्चे एंड हार्डवाइड इंस्ट्रक्शंस, क्योंकि पूरा जो हम पढ़ रहे हैं बच्चे इसमें सारा ना बेसिकली सिग्नल्स इंस्ट्रक्शंस हैं, जितना भी हम पढ़ रहे हैं दिखता कुछ नहीं है, होता ये सारा कुछ ही है। सर नोट्स की फॉर्म में सर शेयर कर देंगे। हाँ 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 हाँ, मैं बना रखी है पीडीएफ, वो अभी पोस्ट कर दूंगा क्लास के बाद बच्चे, कोई बात नहीं है ना, कोशिश कर सकते हो तुम समझने की, है ना कुछ तो आएगा ही थोड़ा बहुत, बाकी कोई बात नहीं, डिस्कस करेंगे और क्लियर।